सावित्री देवी अपने पुत्र में वे इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से हैरान थी, लेकिन मन ही मन प्रसन्नचित्त भी, क्योंकि यह परिवर्तन वह हमेशा से ही चाहती थी। किसी मशीन की भांति काम में लगा रहना और सिर्फ अनिवार्य बातों को छोड़कर। ना तो सावित्री देवी के पति बात करते थे और ना ही उन्हीं की तरह दिनकर जी भी। बेचारी सास बहू बातें करती भी तो किससे। कभी कभार बड़े घर की बहू होना भी एक अभिशाप सा बन जाता है। कितने ही सीमाएं, बंधन अपने आप पैदा हो जाते हैं। मान सम्मान और दकियानुसी समाज को दिखाने के लिए व्यक्ति ना खुलकर हंस पाता है और ना ही वह चाहकर भी अपनी इच्छा अनुसार कोई काम कर सकता है। सरल शब्दों में उसकी मन की इच्छाएं कई बार महज एक सीमाओं में बंद कर रह जाती है। विरले ही अपने जीवन को पूर्ण सामंजस्य के साथ और आनंदमय होकर गुजार पाते हैं। जो भी हो, खुशी इस बात की थी, जब से सावित्री अपने मायके से लौट चंदा के मायके अर्थात अपनी पुरानी सखी के घर आई, वह भारी प्रसन्न नजर आ रही थी। कारण सीधा सा था कि वह जब से आई है तब से अभी तक उन्होंने जितनी बातें अपनी माँ से कहीं और सुनाई, शायद इतनी बातें तो उन्होंने आज तक वर्षों पहले भी न की होगी। उनके आने पर दिनकर जी ने उन्हें न जाने कितने ही सवाल किए, धर्म और संस्कृति की बातें सुनाए और साथ ही साथ उन्होंने उन बातों का भी उल्लेख किया जिनसे वे अभी तक अनजान बने रहे। उन्होंने कभी सावित्री जी को इसके लिए दोषी ठहराया तो कभी अपना दुर्भाग्य बताया। सावित्री जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह आधुनिकता की दौड़ और अपने पति की इच्छा पूरी करने, जो वास्तव में उनकी थी ही नहीं, उनकी मंशा ने उन्हें बेबस ही अपने बेटे से दूर कर दिया। चूंकि सावित्री देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और वह चाहती थी कि उनकी संतान उच्च वर्ग से कहीं भी पीछे ना रहे, उसे कभी भी किसी भी कमी का आभास ना हो, इसलिए उन्होंने उस संस्कृति को ही छिपा लिया जिनकी चर्चा हो सकता थी, जो कभी उच्च वर्गों के बालकों के बीच मजाक का पात्र बन सकती थी। लेकिन अफसोस वह उस वास्तविकता को भी ना बता पाए जिनकी जानकारी एक आम भारतीय को होना अत्यंत आवश्यक है। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आता। जो भी हो, जब दिनकर जी ने उन्हें उस पर्वत श्रेणी पर स्थित नाग देवी की कहानी सुनाने प्रारंभ की, तब सावित्री देवी भी उसका साथ देने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों पहले संतान सुख की प्राप्ति को लेकर वे खुद भी अनायास ही किसी भक्त के कहने पर उसी मंदिर में आए थे जिसके बात आज की जा रही है, और शायद इसलिए उन्होंने बिना किसी विचार के एक बार में ही चंदा को हाँ कह दिया, क्योंकि वह भली भांति परिचित थी उस मंदिर की महिमा से। तभी अचानक उनके मुंह से गुप्त 5 दरवाजे की बात सुन जैसे दिनकर जी और भी उत्सुक हो उठे। सावित्री देवी बता रही थी कि उस पर्वत पर घनघोर धुआं और कुछ भी दिखाई नहीं देने के कारण उसके बहुत से रहस्य को जान पाना आज भी मुश्किल है। लेकिन ये भी सत्य है कि भूले बिछड़े ही अनायास ही जब कोई व्यक्ति जिसके दोबारा मिलने की कोई उम्मीद ही न लगती थी, कई बार ऐसे लोग उस पर्वत पर चक्कर लगाते सुरक्षित लौट आए। उनमें से उनके गांव का एक ग्वाला, जो अब वैरागी हो चुका है, एक बार अचानक अपनी गाय के बछड़े की खोज में, जो बहुत ही सुंदर था, उस पर्वत श्रेणी की तलहटी में चला गया। खोजते खोजते उसे पता ही नहीं चला कि कब देर हो गई और वह भटकता रहा। जैसे ही उसे यह अंदेशा हुआ कि सांझ हो चली है, वह घबरा गया, लेकिन ना जाने क्यों उसके मन में अनेक आशंकाएं उस प्यारे से नन्हे से बछड़े को लेकर गूंज रही थी। लेकिन सांझ होने के पश्चात अंधेरे में उसे ढूंढ पाना भी संभव नहीं था, इसलिए वह पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। रात्रि बीतने के पश्चात वह पुनः खोज प्रारंभ कर सके, विचार करते हुए थोड़े समय घबराते रहा। लेकिन अचानक उसके मन में क्या सूझा, वह सोचने लगा कि ऐसा कहते हैं कि यह पर्वत श्रेणी देवियों का निवास स्थान है, तब फिर भला मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा हूँ, जब संपूर्ण सुरक्षा का आश्वासन हमें और इस गांव के कण कण में प्राप्त है, तब व्यर्थ ही मैं चिंतित हूँ। ये सोचते हुए उसने मन ही मन उस ग्राम देवता को नमस्कार किया और क्षमा याचना की कि वह निरर्थक ही परेशान हो रहा है और अनायास ही ऐसी भूल कर बैठा जिसकी साफ मनाही है। वह रात्रि के उस प्रहर में, जबकि मानव जाति का प्रवेश स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है, तब भी वह आकर उसी जंगल में आ बैठा। गलती का एहसास होने पर अब उसके मन में डर पैदा होने लगा, लेकिन अब कोई दूसरा उपाय शेष नहीं था। केवल क्षमा याचना के अलावा वह इतना सोच ही रहा था कि उसे कुछ हलचल महसूस हुई और वह घबरा गया, क्योंकि वह जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ की टहनियां अचानक जीवंत हो उठी और किसी फूल की भांति उन्होंने उस ग्वाले को अपने अंदर कैद कर लिया और अचानक तेज रोशनी हुई। उसे ऐसे लगा जैसे वहां पेड़ अपने स्थान पर उठ खड़ा हुआ हो और अचानक चलने लगा हो। ग्वाले ने बहुत पहले अपने बुजुर्गों से सुन रखा था, उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस पेड़ पर त्रुटिवश चढ़कर बैठ गया है वह वास्तव में एक सफेद पलशे का पेड़ है, जो वास्तव में खुद ही एक दैवीय पेड़ है जिसके दर्शन मिलना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। और उसने सुन रखा था कि रात्रि के दूसरे प्रहर वनस्पति, पौधे और जड़ जीवित शक्तियों के लिए होता है
और वह चुपचाप बैठकर महसूस करने की कोशिश करने लगा कि आखिर क्या हो रहा है। वह पेड़ जिसमें एक फलनुमा आकृति से उस ग्वाले को ढक कर रखा था, अपने स्थान से चलकर अत्यंत प्रकाश के साथ पर्वत के शिखर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह पेड़ आगे बढ़ा उसे वह 5 गुप्त दरवाजे दिखने लगे। अपने चंचल मन की स्थिति में परिवर्तन देख राम भजन ग्वाला खुद ही आश्चर्यचकित था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे ऐसे मिट्टी में झोंक दिया हो जहां उसके सभी पाप, दुष्कर्म, बुरे विचार और मन की चंचलता जलकर भस्म होते जा रही हो। वह सिर्फ आंखें बंद किए हुए यह अनुभव किया जा रहा था कि आसपास की तेज प्रकाश की किरणें उसके मन के भीतर तक बिना किसी अवरोध के प्रवेश कर रही थी। वह अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा था जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी से भी कम उसे अपने शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर जान नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शरीर सुन्न होकर सिर्फ और सिर्फ आत्मा के मार्गदर्शन पर निढाल होकर पड़ा है। सिर्फ पंचतत्वों का शरीर अनुभव करने के काम आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आज तक सिर्फ चमत्कारों को राम भजन ने सिर्फ कहानी किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना ही मात्र था, लेकिन वह बिल्कुल भी चमत्कार नाम की चिड़िया को सिरे से दरकिनार करता रहा। उसने यहाँ तक कि दूसरे गांव में रहने के पश्चात एक दफा भी गांव के प्रमुख द्वार पर स्थित नागराज को कभी प्रणाम तक नहीं किया। यहाँ तक कि जब समूह के साथ आता तो उसके सभी साथी मंदिर में ठहरकर पूजा अर्चना करते और राम भजन वहां पास ही बैठ दरवाजे पर आसपास की खूबसूरती को निहारता रहता। लेकिन कभी भी उसने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया। शायद इसका मूल कारण उसके मन में द्वेष की भावना थी, क्योंकि उसका परिवार एक विस्थापित परिवार था। इसके पूर्व उसका परिवार पास के ही एक गांव में रहते थे और उसके पिता का व्यवसाय जंगल से लकड़ी काटकर लाना और उसे घरेलू कामकाज की चीजें बनाकर बेचना था। राम भजन भी अपने पिता के साथ अक्सर जंगल जाया करता था, लेकिन एक दिन उसके पिता को किसी कारणवश अकेले जाना पड़ा और उसी दिन गांव वाले के कहे अनुसार एक सर्पदंश से उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय राम भजन महज 8 साल की उम्र का था। इतनी कम उम्र में अपने पिता का साया छोड़ना वह बर्दाश्त न कर सका और गुमसुम सा रहने लगा, क्योंकि उस दूर बसे गांव में भी सर्पदंश की घटना होना एक बड़े आश्चर्य की बात थी। इसलिए लोगों ने अनगिनत कहानियां और दोष उसके परिवार को देना प्रारंभ किया, जिसमें खुद उनके रिश्तेदारों ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। इस दौरान परिवार वालों का व्यवहार अपनी बहन के प्रति बदलता देख उसके मामा शीतल दास जी बर्दाश्त न कर सके और अपनी बहन को लेकर यहाँ आ गए। तब से उसका परिवार इसी गांव में रहता है। लेकिन राम भजन आज भी अपने पिता की मृत्यु के लिए नाग प्रजाति को दोषी मानता था, इसलिए वह नाग प्रजाति के लिए सम्मान भाव बिल्कुल भी नहीं रखता था। लेकिन जब से वह इस पेड़ पर चढ़ा तब से जैसे उसकी सारी मन की स्थिति बदलते नजर आ रही है। अब उसके मन में भक्ति भाव मानो अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है। वह साफ स्पष्ट तौर पर देख पा रहा था अपने अंदर यह परिवर्तन, लेकिन क्यों और कैसे ये पता नहीं। बस प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर एक अद्भुत शक्ति का संचार। मन के भीतर जो संपूर्ण विकारों को जलाकर नष्ट कर रहा था, वो आंखें बंद कर अपने आप को उस कमलानुमा तिजोरी में बंद होने के पश्चात भी अपने आसपास होने वाली घटना हुआ अनुभव कर रहा था। इस पर्वत की सकारात्मक ऊर्जा ने उससे पहले ही अपनी नकारात्मक सोच और अनुभूति से आजाद कर दिया और बची कुची कमी सफेद पलशे के वृक्ष की शरण में आने पर वह भी पूरी हो गई। क्या पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसी आत्मशांति प्राप्त हुई, जिसकी तलाश में तपस्या करते हुए जाने कितने ही युग यूं ही बीत जाते हैं। फिर भला मैंने आज तक तो सिर्फ और सिर्फ नाग शक्ति का अपमान ही किया। आखिर क्यों मुझ पर इतनी कृपा हो गई, क्यों मुझे परम सुख का हकदार बनाया गया। वह इतना सोच रहा था कि अचानक वहां की रोशनी दोगुनी हो गई और देखते ही देखते वह उसमें खोने लगा, जैसे अब उसका कोई अस्तित्व ही शेष ना रहा हो। मंत्रमुग्ध कर देने वाले श्लोक और मंत्रों का उच्चारण जो भले ही उसकी समझ से परे हो, लेकिन अंतर्मन की शक्ति को पूर्ण रूपेण जागृत करने में सक्षम थे। इन मंत्रों की ध्वनि कान में पड़ते ही जैसे आत्मा स्वयं की अपने शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाए, इतनी शक्ति और सामर्थ्य था उसमें। राम भजन इस वातावरण में डूबता ही जा रहा था कि तभी अचानक 5 अनोखे गुप्त दरवाजे प्रकट हुए, जिसका विवरण आज तक कभी भी उसने किसी के भी मुंह से ना सुना था और ना देखा था। उन 5 दरवाजों से निकलने वाली नीली रोशनी अत्यंत ही लुभावनी थी। वह वृक्ष किसी जीवंत में ही मनुष्य की तरह जैसे राम भजन को हृदय में ले उन दरवाजों के निकट जा खड़ा हुआ। राम भजन जैसे आप अपनी नहीं उस वृक्ष की आंखों से आसपास की हर चीज को देख रहा था। उसने देखा असंख्य चमत्कारी पेड़, औषधि वाले वृक्ष, वृहद और विस्तृत लताएं, चमकती हुई लताएं सुंदरियों का रूप ले जैसे देवताओं को रिझाने के लिए खड़ी हुई है। उत्तम पशु पक्षी और ना जाने कौन सी प्रजातियां, कीट पतंगे इत्यादि सभी जैसे पंक्ति में होकर उन दरवाजों से उस मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद माहौल जैसे सोच और समझ से भी परे था। इतनी तेज रोशनी जैसे सब कुछ उस रोशनी में ढक गया हो।
हर कोई दरवाजे से प्रवेश के पश्चात जिस जगह पर पहुंचता उसी जगह का हो जाता, फिर भी आने वाले प्रत्येक जीव और जीवात्मा को स्थान कम ना पड़ता। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राम भजन को वहां का माहौल बहुत ही शांत और खुशनुमा सा लग रहा था, जैसे वह उसमें रमते जा रहा हो। वह मन ही मन आनंदित और प्रफुल्लित हुए जा रहा था। ये सब माहौल देखकर राम भजन के मन में और क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे